नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधुओं, आइए शिशु महापुराण आनंद उत्सव में आज हम सभी भगवान भोलेनाथ के शरण में अपने मन को लगाते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। आज के इस प्रसंग में देश काल पात्र और दान आदि के बारे में हम कथा का श्रवण करेंगे और जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी के ऊपर बनी हुई है, श्रावण मास के पवित्र अवसर पर भगवान भोलेनाथ के नाम का हम सभी जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। इसका हमारे जीवन पर बहुत ही आनंददायक प्रभाव है। छोटे से छोटे स्तर में जो भी भगवान की पूजा चल रही है, जलाभिषेक चल रहा है, दुग्धाभिषेक चल रहा है और अन्य पदार्थों का भी जो अभिषेक भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जा रहा है, इसका प्रभाव हमारे जीवन में लंबे समय तक बना रहेगा। इसी कामना के साथ में ऋषियों ने कहा है, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी। अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें इस कथा में। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हे महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल का वृक्ष का मूल निकट हो, वो स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, और उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। ये सप्तगंगा कौन है, किसे कहा जाता है? गंगा जी, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को मिलाकर के सप्तगंगा कहा जाता है। इससे भी अधिक समुद्र के तट का स्थान कहा गया है, और यह समुद्र का जो तट है वो हमें कई स्थानों पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराता है, जिसमें प्रमुखता है भगवान मेरे प्रभु श्री राम के कर कमलों द्वारा विराजित
परम धाम, श्रेष्ठ धाम, मन को आनंददायक गति की ओर ले जाने वाला रामेश्वरम धाम है। एक बार इस प्रभु के द्वारा स्थापित शिवलिंग का दर्शन हम सभी को अवश्य जीवन में करना चाहिए, और हो सके तो गंगोत्री या हरिद्वार से गंगा जल लेकर के मेरे प्रभु महादेव को अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसका आपके जीवन में अधिक महत्व हो जाएगा और अधिक फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो कृपा मिलती है संतों के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, ये गंगा जल अर्पित किया गया मेरे जीवन में, और मुझे जिस दिन से सदगुरुदेव जी के माध्यम से, सदगुरुदेव जी की कृपा से भगवान रामेश्वरम का दर्शन प्राप्त हुआ है, उस दिन से भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा मन लग गया है। इसीलिए ये मन हर क्षण जपा करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसा कि बारंबार निवेदन आप सभी से, प्रातः काल उठते ही, नींद से जागते ही अपने सोए हुए स्थान पर ही बैठ जाएं, बिस्तर पे ही बैठ जाएं, नेत्र बंद करके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से बहुत मध्यम ध्वनि से आप भगवान भोलेनाथ के नाम का जप करें और नेत्र बंद करते हुए उनका दर्शन करते रहें। आपके मन को, आपके चित्त को और आपके बुद्धि को बहुत शांति प्रदान होगी। ये मन जो चलायमान है, ये भगवान भोलेनाथ के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा ही शांत हो सकता है। इसमें हलचल जो रहती है हर क्षण वो समाप्त हो सकती है, लेकिन हमें कुछ ये तपस्या, कुछ ये कर्म अपने मन से, अपने शरीर से और अपनी वाणी से करना होगा। इस प्रकार से समुद्र के तट का अधिक महत्व कहा गया है, और इससे भी अधिक पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना बताया गया है। सबसे अधिक महत्व का वो स्थान है जहां आपका मन लग जाए, मन में भगवान भोलेनाथ बस जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। साथ में ही गायत्री महामंत्र का जप, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान भोलेनाथ को अतिशय प्रिय, आनंद देने वाला, मन को हर्षित करने वाला यह जप भी हम सभी को करना चाहिए। और साथ में ओमकार, ओम की ध्वनि का भी जप करते रहना चाहिए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। इस प्रकार से सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति करी गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन संफल देने वाला होता है। सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध
जिनकी अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला कहा गया है। यह उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन कर्क की संक्रांति में किए हुए पूर्ण कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना कहा गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए का महत्व कहा गया है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पूर्ण कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इसीलिए जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है। इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। वो काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है। परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते और मानते हैं। संतों का संग और संतों की कृपा हम सभी को प्राप्त होती रहे। इसी प्रकार से विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों से तृप्ति होती है उनका सदा दान करना चाहिए। श्रोत आदि 10 इंद्रियों के शब्द आदि 10 विषय हैं, उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं। इसीलिए दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि हमारा मन भी कहता है जो चीज हमें अच्छी लगती है वो सभी को अच्छी लग जाए, अच्छी बात है, उसी का दान करना चाहिए। वो दान अपने मन से होता है। और इसी प्रकार से हमें ध्यान देना है कि जो बातें हमें स्वयं अच्छी नहीं लगती हैं, जिन बातों को हमारा ये मन, हमारी ये वाणी, हमारे ये नेत्र कहना और सुनना नहीं चाहते हैं, ऐसी वाणी, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें किसी दूसरे के लिए भी कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। इससे बचना चाहिए, क्योंकि जो चीज हमें अच्छी लगती है और हमें खराब लग सकती है, हमें बुरी लग सकती है, वो दूसरे के साथ भी वही हो सकता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ के नाम का जप करते रहें और अपनी वाणी को स्वच्छ करते रहें, शांत करते रहें और प्रेम बरसाते रहें। यही वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का ये निश्चय होता है कि कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जिस प्रकार से जीवन में हम अपने कर्म करते हैं, सदा सत्संग में अपने को लगाए रहते हैं, अपने मन को सदा सत्संग में, संतों की सेवा में, संतों के दर्शन में, सत्कर्म में लगाए रहते हैं, तो उसका फल मेरे प्रभु उसी प्रकार से प्रदान करते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। जीवन में आपको अहेतु कृपा प्राप्त होती रहती है, जिसकी हमने कभी कामना भी नहीं और जिसका हमें कभी आभास भी नहीं होता है कि किस प्रकार से किसी संत की कृपा हमारे जीवन पर हो गई और उस संत ने हमें जो प्रभु के नाम का सुमिरन दिया, प्रभु के नाम का भजन करने को दिया, उसी ने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया, हमें संसार के इस माया रूपी जीवन से मुक्त कर दिया। दिन रात एक ही चिंतन चलता है कि हम नहीं तो संसार में क्या होगा, हमारे बाद कौन क्या करेगा, कैसे ये संसार चलेगा। इस चिंतन से आप मुक्त हो जाते हैं केवल सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम मंत्र के जप से। ओम नमः शिवाय,
को समर्पण करते हुए जपने से आप सभी मोह बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वो दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये दोनों कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हो रहा हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वो अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए कहा दीन दयालु बिरदु संभारी सहित जही जपत पुरारी। दीन दयालु बिरदु संभारी उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान ने कहा कि जिसे उमा के साथ में भगवान भोलेनाथ मनन करते हैं, जपते हैं, हे मन तू भी भज, उनके नाम को सदा ही सुन कर मेरे प्रभु सीताराम का नाम आपके चिंतन में चले। इसीलिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयालु बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधुओं, शिशु महापुराण तथा आनंद उत्सव में आप सभी आनंद
प्राप्त कर रहे हैं और इस आनंद को लुटाते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते हुए, शेयर करते हुए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते रहें। इन्हीं निवेदन के साथ जय जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।